अगर आप भी मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल हेमंत सरकार ने मैया योजना की लिस्ट से 6 लाख से भी अधिक महिलाओं के नाम काट दिए। अब ये महिलाएं इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगी और आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार में ही बताएंगे कि किस जिले में सबसे ज्यादा नाम काटे गए हैं और इसके पीछे की वजह क्या है और क्या जब नए सिरे से मैया योजना के लिए फॉर्म भरे जाएंगे तो तब क्या ये महिलाएं दोबारा से फॉर्म भर सकेंगी या नहीं, और पिछले साल यानी कि पिछले एक साल में कितने नए फॉर्म भरे गए हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं एयर नाउ। दरअसल मैया सम्मान योजना के लाभुकों के आवेदनों का वेरिफिकेशन का काम अब पूरा हो गया है। जनवरी 2025 में यह वेरिफिकेशन शुरू हुआ था और 1.5 साल के भीतर कुल 6,38,000 अपात्र और फर्जी महिलाओं को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। जनवरी 2025 में इस योजना में कुल 56,61,000 लाभुक थी, जो जांच पूरी होने के बाद यानी कि जुलाई 2026 में जो आंकड़ा सामने आया है वो तकरीबन 50,23,000 का। अगर सभी जिलों के आंकड़ों की अगर हम बात करें कि कहां कितनी संख्या में नाम काटे गए हैं, तो बोकारो में जनवरी में 3,60,938 लाभुक महिलाएं थी, जो जून में 3,20,000 ही रह गई हैं। चतरा में जनवरी 2025 में 1,98,238 लाभुक थी, जिसमें 22,422 महिलाओं के नाम काटे गए। देवघर में पिछले साल 2,85,377 लाभुकों की संख्या थी, जिसमें से लगभग 45,000 नाम काटे गए हैं। धनबाद में 4,30,000 महिलाएं जनवरी 2025 तक योजना का लाभ ले रही थी, लेकिन जून महीने में जो आंकड़ा सामने आया है लगभग 3.5 लाख तक आ गया है। दुमका में 2,22,310 महिलाओं की संख्या थी जो योजना का लाभ ले रही थी, लेकिन अब 2,03,310 ही महिलाएं बची हैं जो योजना का लाभ लेंगी, यानी 19,000 महिलाओं के नाम यहाँ काटे गए हैं। पूर्वी सिंहभूम में 3,07,333 लाभुक महिलाएं थी, जो अब घटकर 2,85,000 पर आ पहुंची है। गढ़वा में 2,42,502 महिलाओं की संख्या थी, जिसमें से 19,090 महिलाओं का नाम लिस्ट से काट दिया गया है। गिरिडीह की बात करें तो यहाँ पूरे राज्य भर में सबसे अधिक मैया योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या है, यानी कि जनवरी 2025 में यह आंकड़ा था 4,72,405 और जो अब घटकर 4,55,518 तक आ गया है। गोड्डा में 2,24,736 की संख्या थी, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद 1,94,681 हो गया है। गुमला में 1,75,650 की संख्या में लाभुक महिलाएं थी, जो सत्यापन के बाद 21,415 कम हो गया है। हजारीबाग में 2,92,780 थी, जिसमें से 45,423 का नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। जामताड़ा में 1,61,690 इतनी संख्या में यहाँ महिलाएं लाभ ले रही थी, जिसमें से 14,237 नाम काटे गए। इसी तरह खूंटी जिले में जनवरी 2025 तक 93,701 लाभुक थी, जो अब कम होकर 86,955 में आ गई है। कोडरमा में 1,39,370 में से 6,786 कम हो गई। लातेहार में 1,44,637 थी, जिसमें 15,527 महिलाओं के नाम स्कीम से हटा दिया गया है। लोहरदगा में 1,01,814 थी, जिसमें से 14,000 महिलाओं के नाम योजना से हटा दिया गया है। पाकुड़ में भी 1,99,202 में 45,974 नाम काटे गए हैं। जनवरी 2025 में पलामू में 3,72,937 लाभुक महिलाओं की संख्या थी, जिसमें से 28,000 महिलाओं के नाम काटे गए। रामगढ़ जिले की बात करें तो यहाँ 12,215 नाम काटे गए। रांची में 64,927 और साहिबगंज में 19,030, सरायकेला में 13,677, सिमडेगा में 16,371 और पश्चिमी सिंहभूम में 45,153 महिलाओं के नाम मैया योजना की लिस्ट से काट दिया गया है। तो ये तो हमने आपको बताया कि कौन से जिले में कितनी संख्या में नाम काटे गए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किन वजहों से इस लिस्ट से नाम हटाए गए हैं। तो आपको बता दें कि जिन महिलाओं की उम्र 50 साल से अधिक हो गई थी, उनका नाम लिस्ट से हटाया गया है। जिन खातों में बायोमेट्रिक ई-केवाईसी या आधार सीडिंग पेंडिंग थी, यानी कि जो बार बार अपडेट आ रहा था कि आप आधार सीडिंग करवाइए, आधार का अपडेट बैंक खाते से करवाइए, तो ही जाके आपके खाते में डीबीटी के जरिए पैसे भेजे जाएंगे, और फर्जी खाते का मिलना उनके नाम ही काटे गए। खाद्य आपूर्ति विभाग के राशन कार्ड डेटाबेस से मैच किया गया, जिसके बाद नाम हटाए गए। और जिन महिलाओं को केंद्र या राज्य सरकार की ओर से पेंशन मिल रही थी, उन्हें भी अपात्र घोषित किया गया। इसके अलावा जो परिवार इनकम टैक्स के दायरे में आता है या परिवार का कोई भी सदस्य गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में उन महिलाओं को, यानी कि उस फैमिली की जो भी महिलाएं हैं योजना का लाभ ले रही थी, उनका नाम हटाया गया है। क्योंकि हमने शुरुआत से ही बताया कि योजना की क्या कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं, कौन सी महिलाएं मैया सम्मान योजना
लाभ ले सकती हैं, क्योंकि जो भी बताया गया है, क्राइटेरिया रखा गया, या तो इनकम टैक्स के दायरे में जो भी परिवार आते हैं वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। उम्र सीमा की जो बाध्यता है कि 18 से 50 उम्र की महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर कोई भी महिलाएं 50 साल की आयु पार कर चुकी हैं तो उनको इस योजना से हटा दिया जाएगा। तीसरा ये कि अगर आप केंद्र या राज्य सरकार की ओर से कोई भी योजना का लाभ पहले से ले रहे हैं, सरकारी कर्मचारी आप है या आपके फैमिली में कोई भी मेंबर है, यानी कि आपके हस्बैंड, आपके पिता, तो ऐसी स्थिति में भी आपको इस योजना से हटा दिया जा रहा है। बहरहाल आवेदनों के सत्यापन के बाद नाम काटे जाने के साथ ही कितनी महिलाएं लाभ ले रही इसकी जानकारी तो सामने आई है, लेकिन अब तक योजना के लिए 18 से 50 साल की महिलाएं ही पात्र होती हैं। योजना में शामिल जिन महिलाओं की उम्र 50 साल से ज्यादा हो गई उनके नाम तो काटे गए, लेकिन 18 साल की किसी भी नई महिला या युवतियां, यानी कि जो लड़कियां हैं जो योजना का लाभ लेना चाह रही है लेकिन वो फॉर्म नहीं भर पा रही, क्योंकि अभी तक कोई भी ये अपडेट नहीं आया है कि नए सिरे से फॉर्म भरे जा रहे हैं मैया योजना का लाभ लेने के लिए। बता दें कि मैया सम्मान योजना की शुरुआत अगस्त 2024 में हुई थी। उस दौरान महिलाओं के खातों में हेमंत सोरेन सरकार 1000 रुपए राशि भेजती थी, लेकिन नवंबर में सरकार दोबारा बढ़ने के बाद कैबिनेट में मंजूरी मिली। इस योजना के प्रस्ताव में रखा गया कि इसकी राशि में बढ़ोतरी की जाएगी, लिहाजा 2500 रुपए अब खाते में भेजने लगी सरकार। हालांकि जैसे ही यह राशि खातों में जानी शुरू हुई, फर्जीवाड़े के मामले धड़ल्ले से सामने आने लगे कि कई तरह के फर्जीवाड़े करके इस योजना का लाभ लिया जा रहा है, जिसके बाद वेरिफिकेशन का काम शुरू हुआ, यानी कि जो भी आवेदन भरे जा रहे थे उन आवेदनों का वेरिफिकेशन हो रहा था कि जो क्राइटेरिया रखा गया है, जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो सही है या नहीं, बारीकी से जांच होने लगी। और जांच होने के बाद जो आंकड़े सामने आए उसके बाद ही ये फैसला लिया गया कि अब सभी आवेदनों का सत्यापन होगा तो ही उनके खातों में पैसे भेजे जाएंगे। यही वजह है कि कई महिलाओं के खातों में समय पर पैसे नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि संबंधित जिले में, यानी कि जिस भी जिले में वेरिफिकेशन का काम चल रहा था और उस दौरान वहां की महिलाएं इंतजार कर रही थी कि हमारे खाते में पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वजह यही है कि समय पर वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से पैसे नहीं आ रहे थे। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि क्योंकि अब तो पूरे राज्य भर में वेरिफिकेशन का काम खत्म हो गया है, आंकड़े भी सामने आ गए कि कितनी संख्या में अब टोटल जो महिलाएं हैं मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही हैं। अब उनके खाते में जो योजना के तहत जो निर्धारित तिथि रखी गई थी, यानी कि हर महीने की 15 तारीख को, तो अब उसी तारीख को महिलाओं के खातों में डीबीटी के जरिए हेमंत सोरेन सरकार उनके बैंक खातों में पैसे भेजेगी। लेकिन यहाँ भी एक वजह वही है कि ये खाते में पैसे उन्हीं महिलाओं को जाएंगे जिनका डीबीटी अकाउंट एक्टिव है और बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है। जो भी उन्होंने दस्तावेज दे रखे हैं वो बिल्कुल ही सही है, यानी कि उनके आवेदनों का सत्यापन हो चुका है, तभी ही उनके खाते में पैसे आएंगे। तो अगर आप इंतजार कर रही हैं कि पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हेमंत सोरेन सरकार ने 7500 रुपए की राशि महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर किए थे, जो 3 किस्तों की राशि थी। लेकिन अब जो है जुलाई महीने की किस्त जो नहीं जा पाई है, वो जिन भी महिलाओं के खातों में, अब उनके खाते में भी पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैया सम्मान योजना से जुड़ी जो भी नई अपडेट आएगी, छोटी बड़ी, हम आपके साथ वो जानकारी जरूर साझा करेंगे। आप देख रहे थे यार नाउ, मेरा नाम है शायतन, कैमरे के पीछे मौजूद है सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,